हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ही रिलेवेंट अपडेट शेयर करने आया हूं। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस समय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और हमारे जीएसटी डिपार्टमेंट दोनों ही बहुत एक्टिव चल रहे हैं। डे बाय डे कुछ ना कुछ नई नोटिफिकेशंस आती रहती हैं। ओके, तो अब जो एक अपडेट आई है वो अब आपके इनकम टैक्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट है और आपके जीएसटी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट है। आप कहीं से भी, अब डिपार्टमेंट ने बेसिकली क्या किया है, आपके टैक्स इवेजन का स्कोप को काफ़ी ज़्यादा नैरोअर कर दिया है, इवन नेग्लिजिबल है। मींस अब जो ये अपडेट आई है इससे आप बच नहीं सकते। सो इस चीज़ को आपको बहुत ही ध्यान से कंसिडर करना पड़ेगा। आप बेसिकली जब देखिए, आप सभी के स्क्रीन्स पर मैंने एक 26 ईयर्स फॉर्म खोल रखा है। 26 ईयर्स फॉर्म में आप जनरली रिसीट्स वगैरह यहाँ से उठाते हो और अपनी इनकम टैक्स में रिपोर्टिंग करते हो और उस हिसाब से अपने रिटर्न फाइल कर कर चलते हो। देख सकते हो आप ये सारे रिसीट्स वगैरह दे रखी हैं और जो आप डिटेल्स चेक करते हो वो बेसिकली पहले कहाँ तक करते थे, वो आप पार्ट जी तक देखकर चलते थे। बट जो अब इस अपडेट के आने के बाद हुआ है, आप मोस्ट ऑफ द पर्सन्स हु आर व्यूइंग दिस वीडियो नहीं पता होगा उनको कि एक पार्ट अब और ऐड हो गया है आपके फॉर्म 26 एस में, और वो है पार्ट एच। पार्ट एच जो कि आप सभी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो क्या है, डिटेल्स ऑफ टर्नओवर एज पर GSTR 3B। तो सोच सकते हैं कि अब डिपार्टमेंट ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और जीएसटी डिपार्टमेंट ने इंटरलिंकिंग कर ली है आपके रिपोर्टिंग की, और वो अब GSTR 3B जो आपने फाइल की है ड्यूरिंग द होल फाइनेंशियल ईयर, उन सब की डिटेल कैसे दे रखी है, किस GSTIN के थ्रू आपकी टैक्स GSTR 3B फाइल हुई है, मीन्स किस कौन रिसिपिएंट है, आपके सप्लायर ऑफ सर्विस आप हैं या सप्लायर ऑफ गुड्स हैं, आपका सामने वाली पार्टी रिसिपिएंट क्या है। तो सप्लायर का GSTN यहाँ पर आ गया फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर आ गया। जब आप रिटर्न फाइल करते हो तो आपकी एक एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर है, तो वो भी यहाँ पर दे दिया गया। किस दिन आपने फाइल की थी, रिटर्न पीरियड क्या है, आप देख सकते हैं पूरी की पूरी रिटर्न पीरियड की इनकॉर्पोरेशन यहाँ पे कर दिया गया। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड सो ऑन अप टू मार्च। आप देख सकते हो मार्च तक की डिटेल यहाँ पर पूरी इनकॉर्पोरेट कर दी गई है। तो आपके पास टैक्स इवेजन का बहुत ज़्यादा नैरोअर स्कोप हो चुका है। या तो आप अब जीएसटी में फंसेंगे या तो आप अब इनकम टैक्स में फंसेंगे। तो मुझे बहुत रेलेवेंट लगा कि मैं ये एक वीडियो बनाऊं और सब आपको अपडेट करूं कि आपको पार्ट एच को बहुत अच्छे तरीके से कंसिडर करना है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं टैक्सेबल टर्नओवर जो आपने शो कर रखा है जीएसटी में। जैसे फॉर एग्जांपल मई में मैंने 57,558 का टैक्सेबल टर्नओवर शो कर रखा है, जो कि हमारी टोटल टर्नओवर भी बनेगी। अब इसकी रिकन्सिलेशन होगी, जीएसटी की रिकन्सिलेशन होगी अब आपके इनकम टैक्स रिटर्न से। जिसमें भी दिक्कत होगी वहाँ से आपकी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जा सकती हैं, बिकॉज नाउ जीएसटी एंड आईटी डिपार्टमेंट्स आर शेयरिंग देयर डेटास टू ईच अदर। सो आप अकॉर्डिंगली ही अपनी रिटर्न फाइल करिएगा। पहले क्या होता था कि लोग जीएसटी में फ्रॉड कर लेते थे या इनकम टैक्स में अपनी रिसीट्स कम दिखाते थे। तो अब ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, ना आप जीएसटी में बचोगे ना इनकम टैक्स में बचोगे। तो अकॉर्डिंगली आप अपनी प्लानिंग भी करिएगा और अकॉर्डिंगली आप अपनी रिटर्न भी फाइल करिएगा। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ये इनकॉर्पोरेशन कोई फाइनेंशियल ईयर 2021 से नहीं हुआ है। ये इनकॉर्पोरेशन फ्रॉम, ये चीज़ आप ज़रूर देख लीजिएगा, फ्रॉम 2019-20 में ही हो गया है। मीन्स जिस फाइनेंशियल ईयर की रिटर्न आपको 31 दिसंबर तक फाइल कर कर चलनी है, उसमें ही ये अपडेट आ गई है विद रिस्पेक्ट टू असेसमेंट ईयर 2021। तो इस बार की जिन लोगों ने पहले ही रिटर्न फाइल कर रखी है, अब उनका क्या, अब उन्होंने GSTR 3B की रिकन्सिलेशन तो करी नहीं होगी। अब उनको क्या करना पड़ेगा, अगर कोई मिसमैच आता है, मार्क माई वर्ड्स, अगर कोई मिसमैच आता है तो आपको अपनी रिटर्न मैंडेटरीली रिवाइज करनी चाहिए। ये मेरी एक एडवाइस है, बिकॉज अगर आपने सोचा कि इस चीज़ को इग्नोर कर देगा डिपार्टमेंट की, आपके मिसमैच हैं GSTR 3B और इनकम टैक्स में, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल होगी और आप पे प्रोसीडिंग्स वगैरह इनिशिएट हो सकती हैं। तो मैं सभी एसएससीज को ये एडवाइस करना चाहूँगा कि आप अपने टैक्स कंसल्टेंट और चार्टेड अकाउंटेंट, जिससे भी आप अपने रिटर्न्स वगैरह फाइल कराते हैं, उससे प्रॉपर कंसल्टेशन लेने के बाद ही अपनी रिटर्न को फाइल करें।
तो ये रही आज की एक रिलेवेंट अपडेट। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट्स के साथ। जीएसटी में भी काफ़ी अमेंडमेंट्स, अभी काफ़ी अपडेट्स आए हैं, अमेंडमेंट्स नोट से काफ़ी अपडेट्स आए हैं जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो अभी के लिए बस इतना ही। मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको करना है, इसको जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिएगा ताकि सबको ये इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चल सके और सब लोग अकॉर्डिंगली अपने रिटर्न को फाइल कर सकें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट्स के साथ। अभी के लिए बाय बाय एंड ऑल्सो हैप्पी दिवाली टू यू ऑल।